नमस्ते दोस्तों। आज के इस जीवन मंत्र में हम बात करेंगे कि हमारे अंदर कौन-कौन से डर होते हैं और वो डर हमें कैसे ज़िंदगी में पीछे कर देते हैं और हमें उन डरों पर जीतना कैसे है। तो चलिए इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं, इस पर बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा-सा ध्यान लगाएँ और ये सोचें कि आपके मन में कौन-कौन से डर बैठे हुए हैं, कौन-कौन से डर आपको लगते हैं या ऐसी कौन-सी चीज़ें जिनसे आप डरते हैं। अब यहाँ जो डरने की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ, उनमें से डर मतलब किसी जानवर से डर की बात नहीं कर रहा, बट डर वो भी होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी चलाने में, ज़िंदगी के में आगे बढ़ने के लिए जो डर हमारे दिमाग में होते हैं, जो फ़ियर हमारे दिमाग में होते हैं, वो कौन-कौन से हैं? ऐसे कौन से डर हैं जो मेरी ज़िंदगी में मुझे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मुझे अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचने देते? तो कुछ एक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप देखिएगा, हो सकता है वो आपके भी फ़ियर हो और फिर हम देखते हैं कि उनसे जीतेंगे कैसे। नंबर 1, हारने का डर, फ़ियर ऑफ लॉस, फ़ियर ऑफ डिफीट, इंसल्ट का डर, रेपुटेशन का डर, फाइनेंशियल लॉस का डर। ये जितने भी डर मैंने बोले वो वास्तव में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इन डरों से डर गया तो जिंदगी तो रुक जाएगी, क्योंकि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे, कुछ जगह तो आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये फिर रहा, ये डर रहा कि अगर मैं आगे बढ़ा तो मैंने जो जिंदगी भर की पूंजी कमाई हुई है या मेरे पेरेंट्स के जो पैसे हैं उन्होंने एक एक पाई करके उनको जोड़ा है, और अगर मैंने बिजनेस शुरू किया या मैंने काम शुरू किया और अगर मुझे लॉसेस हो गए तो हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं और आगे भी आप बढ़ सकते हो, दोनों संभावनाएं हैं। अगर आपने सिर्फ डर को जीतने दिया तो आप कोई कदम उठाएंगे ही नहीं, और अगर कदम उठाएंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि डर होना नहीं चाहिए, डर होता है हमारे दिमाग में तो हम सावधानी से काम करते हैं, प्लानिंग बनाकर चलते हैं, क्योंकि मुझे एक फियर है कि अगर मैंने कोई काम किया और मुझे लॉसेस हो गए तो क्या होगा। तो वो डर अच्छा है, होना चाहिए। इससे आप क्या होगा, ब्लाइंडली किसी गेम को नहीं खेलेंगे, बिना सोच विचार के आगे नहीं बढ़ जाएंगे। तो पहले पूरी प्लानिंग करिए, फिर उसका एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करिए। आप जब संभल के एग्जीक्यूट करेंगे तो आप के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वाला फियर, इस पैटर्न पर अगर मैं चलूंगा तो फिर अच्छा है। अदरवाइज क्या होगा, आप बिना किसी सोच विचार के आगे बढ़ जाएंगे और बढ़ेंगे तो आपके सक्सेस के रेशियो कम हो जाएंगे। दूसरी चीज अगर मैं देखूं कि अगर मान लीजिए मैंने सही से सोचा भी, मैंने सही से प्लानिंग भी किया, बट कंडीशंस ऐसी आई कि जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। मतलब मैं सोच रहा था कि मुझे लॉस ना हो जाए, और अगर लॉस हो गया तो सब चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए पहले तो मैं अपने आप को लिमिटेड सोर्सेज में रहने की आदत डालूं। मैं ये नहीं देखूं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरे पास लग्जरी होनी चाहिए। मेरे को कम में भी जीने की आदत होना चाहिए। थोड़े से पैसे में भी मेरा काम चल सकता हो, ज्यादा चलेगा तो ज्यादा चलेगा। तो अगर मुझे लॉसेज हुए भी तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो कम में जीने की भी आदत है ना। मैं यहां जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि अगर मुझे आगे बढ़ के जाना है तो मुझे स्टेप लेने पड़ेंगे, और उस स्टेप को लेने में नो डाउट रिस्क है।
लेकिन उस रिस्क से अगर मैं रुक गया तो जिंदगी मेरी थम के रह जाएगी, रुके हुए पानी की तरह हो जाएगी। रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी धीरे 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 खराब होने लगता है, बेकार होने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। ऐसे ही अगर मैं एक जगह रुक के रह गया तो मेरी जिंदगी भी एक पिंजरे में कैद होकर रह जाएगी। ठहरी हुई जिंदगी भी खराब होने लग जाएगी और मैं हार जाऊंगा और मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। इससे बेहतर क्या, हारने की बजाय, डिप्रेस होने की बजाय मैं प्लानिंग करके आगे बढ़ूं, रिस्क लूं और रिस्क लेकर आगे बढ़ूं। मैं ये कह रहा हूं कि रिस्क लूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी ब्लाइंड रिस्क लें, आप कैलकुलेटेड मैनर में चलिए, प्लस माइनस सारे देखिए और फिर अगर आप काम करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये जो मैं काम की बात कर रहा हूं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, या किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आपको कुछ स्टेप आगे बढ़ाने पड़ेंगे और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने डर पर जीत हासिल करनी पड़ेगी। एक फेमस कोट है हमारे यहाँ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मैं मन में ही हार गया, हार के डर से डर गया, तो मेरी आधी हार तो उसी दिन निश्चित हो गई, तो जीतने की संभावनाएं तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। और जब जीतने की संभावनाएं खत्म होगी तो फिर मैं आगे जीतूंगा कैसे? तो पहले अपने आप पर भरोसा करना है, स्टेप लेने हैं, कैलकुलेटेड मैनर में लेने हैं और आगे चलकर जीतना। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, तैरना चाहता हूँ, लेकिन मैं पानी में नहीं उतरना चाहता, तो क्या पानी में उतरे बिना मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा? पानी में तो उतरना पड़ेगा। हो सकता है उस समय मैं एक दो डिप में मार जाऊं, नाक में मुंह में पानी भी चला जाए, बाहर आऊं, फिर से सांस लूं, फ्रेश ब्रीथ लूं, फिर से कोशिश करूं और लगातार अगर मैं कोशिश करूंगा तो मुझे स्विमिंग आ जाएगी। ठीक वैसा ही लाइफ में बिजनेस है, काम है, एजुकेशन है। मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, बाई चांस में एक बार अटक गया, फेल हो गया, रुक गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे वो रास्ता छोड़ देना चाहिए। हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा सा गलत रहा हो, कुछ मुझसे उसमें गलतियां हो गई, तो उस हार से इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए और इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद उन वीक पॉइंट पर काम करें और फिर से लग जाए, आप जीतेंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है पहले प्रयास में ही आपको सफलता मिल जाए, लेकिन एक बार हार मिलने के बाद रुकना नहीं है, उन हार से जीतना है और उस जीत कर, वो जब हार से जीत जाओगे तो आपको आपके गोल को पहुंचने में आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक आप मन से स्ट्रॉन्ग हो, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है, तो डेस्टिनी भी आपका सपोर्ट। फाइनेंशियल लॉस, इसके अलावा सोशल लॉस, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कहने दीजिए। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर मेरे को कहीं लॉसेस होते हैं, तो उनके कहने से मेरी जिंदगी थोड़ी चलेगी। ना वो आएंगे, ना वो मेरा घर चलाएंगे, ना वो मुझे कोई सपोर्ट करेंगे, तो मैं उनके कहने की चिंताएं कब तक करूंगा? उनके हिसाब से अगर मैं जिंदगी जीऊंगा तब तो फिर जी लिया मैंने। तो मुझे उन लोगों से, जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे अपने आप को दूर रखना है, उनकी चिंता नहीं करनी है, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है और आगे कदम बढ़ाना है। और अगर मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा तो ही मैं जीतूंगा। ये मुझे हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि एक जगह ठहर गया तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं वो नहीं पा सकता जो मुझे जिंदगी में मिलना चाहिए, तो मुझे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी जीत की सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है, आप भी जानते होंगे, कि अगर मैं हर बार ये सोचूंगा कि मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, तो वास्तव में मैं हार जाऊंगा।
तो मुझे अपने अंदर हर बार ये कॉन्फिडेंस रखना होगा कि अगर मैं काम करूंगा तो मैं जीत सकता हूं। और अगर ऐसी मेरी थॉट प्रोसेस होगी तो मुझे जीतने से कौन रोकेगा। समय थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, बट मैं जीत जाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस मुझे रखना है। सबसे पहले मुझे अपने डर को जीतना है, उसके बाद जीत मेरी होगी, ये पक्का, ये तय है। मुझे भरोसा है आप इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचेंगे, अपनी लाइफ की प्लानिंग करेंगे, अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए स्टेप उठाएंगे और छोटी मोटी हार या छोटी मोटे हर्डल से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, लगातार चलते रहेंगे और डेफिनेटली आप जीतेंगे। ये मुझे भरोसा है, आप जरूर जीतेंगे। थैंक यू।